हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का गणित प्रश्नावली 2.2। तो बिना किसी देरी के करते अपने वीडियो को स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। मतलब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको ये जो बहुपद दिया हुआ है, ये जो आपको px दिया हुआ है, इसका आपको शून्य का निकालना है। शून्य का मतलब x का वैल्यू। शून्य का मतलब होता है कि x का ऐसा कौन कौन सा वैल्यू है जिसको इस पे रखने के बाद ये पूरा वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है ना, ये शून्य हो जाए, उसको हम लोग शून्य को बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो इसका शून्य कितना मिलेगा, 2। मतलब x का 2 वैल्यू मिलेगा जो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आइए इसको निकालते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि इसका जो शून्यक और गुणांक, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं, मतलब a है। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, a है। अब x के सामने जो है ये क्या है, -2, मतलब x का गुणांक क्या हो गया, -2, और बाकी वाला होता है आपका, ये आपका अचर पद होता है, ये c इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं, इसका शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो बहुपद है इसको बराबर 0 करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर -2x और -8 बराबर 0। देखिए, इसका एक नियम क्या कहता है कि ये जो आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, 1 है, तो 1 को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 1 गुना 8 क्या हो जाएगा, 8। अब 8 को हम लोग तोड़ते हैं, देखिएगा, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। अब ये जो आपका आया है गुणनखंड, इसके मदद से आपको बीच वाला पूरा करना है, या फिर कह सकते हैं कि आपको बीच वाला को तोड़ना है इसको। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए, ये आपके 2 दूना 4, 4 और -2, तो आपको मिल जाएगा 2। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे आपके पास कितना टर्म है, 1 2 3, 3 पद है। अब 3 पद से 4 पद बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, माइनस, इस बीच वाले को क्या तोड़ेंगे हम लोग, -4x प्लस 2x, तो -4x प्लस 2x अब -8। देखिए ध्यान से आप लोग कि -4x प्लस 2x, आपका -2x पुर गया, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 4 दूना 8, फिर से आपको 8 मिल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 पद था, अब 3 से 4 पद हो गया। तो देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग एक कॉमन ले लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास x कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। तो x और -4 बच जाएगा आपके ब्रैकेट में। अब प्लस यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 2 और 8 से क्या कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आएगा, तो फिर क्या बच गया, x -4 बराबर 0। आप लोग हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला लाइन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं गलती हुआ है। अब देखिए, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, x -4 को कॉमन लेंगे। x -4 को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, x प्लस 2, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों ही ब्रैकेट के बदले एक ब्रैकेट लेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर में है x और ये +2, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। अब क्या करेंगे, बारी बारी से 0 पुट कर देंगे, यानी x -4 बराबर 0, यहाँ से मिल गया x बराबर 4, और यहाँ से फिर कर देंगे हम लोग x + 2 बराबर 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, -2। यही आ गया आपका इस बहुपद का शून्यक। अब देखिए, मतलब x का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मान लेते हैं कि ये आपका एक शून्यक है अल्फ़ा, क्या है ये, अल्फ़ा, और ये आपका दूसरा शून्यक है, इसको बोल देंगे हम लोग बीटा, ठीक है ना। देखिएगा, माना अल्फ़ा बराबर 2 और बीटा बराबर कितना मान लेते हैं, बीटा बराबर आपका है -2, सॉरी, माना अल्फ़ा बराबर कितना है आपका, अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर मान लेंगे हम लोग -2। मतलब ये जो आपका जो शून्यक आया, तो पहला शून्यक हो जाएगा आपका अल्फ़ा और दूसरा हो जाएगा आपका बीटा। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए, तो हम लोग इसमें 2 चीज़ देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे शून्यकों का योग। क्या देखेंगे हम लोग, शून्यकों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है आपका -b/a। क्या होता है, -b/a। अब देखिएगा, अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपका, -b/a। तो माइनस और b का वैल्यू कितना है, देखिए x के सामने जो रहता है वो आपका होता है b, तो कितना हो जाएगा, -2, और बटे में a कितना है, तो x का जो गुणांक है, x के सामने क्या है, 1, यानी 1, यानी माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी 2/1, यानी आंसर कितना आ गया आपका, 2।
मतलब इसको आंसर क्या बोलेंगे, ये आपका एक हमने जांच किया कि शून्यकों का योग कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। अब देखिए, अब आप इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए आपका वैल्यू कितना आया है, अल्फा 4 और बीटा -2। जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे, यानी जब इसको आप जोड़ेंगे तो 4 और -2 आपका 2 आ गया, यानी यहाँ से हम लोग इसको चेक कर पा रहे हैं। दूसरा जो चीज़ है, आपको निकालना है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा ये होता है आपका C/A। क्या होता है, C/A। अब C का वैल्यू कितना है, -8, तो लिखेंगे अपन -8 अब बटे में अब A का वैल्यू कितना है, ये आपका है 1, यानी कितना आ गया 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा -8 अब बटे में 1, यानी आंसर आ गया आपका -8। अब देखिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब अल्फा आपका है 4, बीटा है -2, जब आप इसको गुना करेंगे तो 4 गुना -2 तो -8 आ गया। तो यहाँ से इस चीज़ को आपको चेक करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको इस बहुपद का शून्यक निकालना है, जो आपका आ गया x = 4 x = -2, पहला आंसर। और दूसरा आपको जाँच करना है, क्या करना है आपको, ये आपने यहाँ पे जाँच किया, ये आपका था जाँच। ये काम आपको हर क्वेश्चन के लिए करना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो आपको बहुपद दिया है, यहाँ पे ABC का वैल्यू क्या होगा, देखिएगा x² के जो सामने है, x² का गुणांक आपका 1 कहलाता है, यानी A बराबर हो गया 1। उसके बाद x के सामने वाला होता है B, यानी x के सामने क्या है -2, यानी B का वैल्यू कितना हो गया -2। और बाकी वाला होता है C का वैल्यू, यानी C का वैल्यू कितना हो जाएगा -8। तो इस तरीके से आप लोग काफ़ी आसान तरीके से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4s + 1। तो फिर से वही काम करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ना ABC का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमने आपको क्या बताया कि s² का जो गुणांक होगा वो आपका A। इसको आप लोग एक जनरल जो आपका द्विघात समीकरण है वो है आपका ax² + bx + c। इससे आप इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यानी x² के सामने क्या है A, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा s² के सामने 4 है, यानी A का वैल्यू कितना हो गया 4, B का वैल्यू हो जाएगा आपका -4 और C का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब 4 को तोड़िए, इसको देखिए तो 2 दूना 4। अब आपको कितना पूरा करना है, बीच में 4 पूरा करना है। तो देखिए इसको लिखते हैं 4s² - 2s -2s अब +1। देखिए -2 -4 आ गया, अब +1 बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अपन कॉमन लेते हैं 2s, तो क्या बच गया 2s और -1 माइनस यहाँ से क्या कहो, देखिए जब भी कभी भी आपको कॉमन ना दिखे, यानी वहाँ पे कॉमन कितना है 1 कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे 1 कॉमन लेंगे, तो ले लेंगे 1 कॉमन, तो क्या बच जाएगा फिर से 2s और -1 बराबर 0। अब देखिएगा कि फिर से आपका ब्रैकेट सेम हो चुका है। तो हमने आपको क्या बताया अभी कि जो भी ब्रैकेट है उसके बदले एक ब्रैकेट लिखते हैं 2s - 1, और जो ब्रैकेट के बाहर में है 2s - 1 उसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे बराबर 0। यानी 2s - 1 बराबर 0, यानी 2s का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी s का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। और दूसरा 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s का वैल्यू कितना आ गया 1/2। यानी देखिए आप यहाँ कि s का जो वैल्यू आया दोनों का दोनों क्या आया सेम आ गया आपका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करने वाले हैं। इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं अपन बीटा। तो क्या करेंगे इसको, एक जो s का वैल्यू आपका आया क्या 1/2 और दूसरा s का वैल्यू भी 1/2 आया, तो एक को मान लेते हैं अपन 1/2, यानी अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरे को मान लेते हैं बीटा यानी 1/2। ठीक है, अब करते हैं जांच। तो जांच के लिए क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। देखिए माइनस, ये माइनस आपका फॉर्मूले का है -b/a। अब b का मान कितना है -4, तो लिखते हैं -4। अब बटे में a का मान कितना है 4, तो लिख देते हैं 4। तो माइनस गुना माइनस प्लस, यानी 4/4 कितना आ जाएगा आपका 1, यानी शून्यकों का योग कितना आ गया 1 आ गया। आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि जब आप इसको ऐड करेंगे तो 1/2 और प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 2/2, मतलब 1 आएगा आंसर। अब दूसरा देखते हैं शून्यकों का
शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। ये होता है आपका c बाय ए। क्या होता है? c बाय ए। तो c का मान कितना है? 1 और a का मान कितना है? 4, यानी कितना आ जाएगा आपका? 1/4। तो ये था आपका जांच। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। आप देखिएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 और गुना 1/2, क्योंकि ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, तो जब आप गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 कितना आ गया? 4। इस तरीके से आप चेक इसको कर सकते हैं। आइए बच्चों, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7। इसको ना थोड़ा सा इसको आगे पीछे करते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए, अब 6 तिया 18, अब 18 को तोड़ते हैं। देखिएगा, 2 9 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, तो 3 तिया 9 2 18। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये जो फैक्टर आया है, ये जो गुणनखंड आया, इसी की मदद से आपको कितना पूरा करना है? 7। तो 3 तिया 9, 9 माइनस 2 7 आ गया, यानी 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए, अभी देखिए कॉमन हम लोग लेते कैसे हैं? इस 6 को लिखेंगे 3 गुना 2 और इस 9 को लिखेंगे 3 गुना 3। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों में 3 3 आ रहा है, यानी 3 को कॉमन ले लेंगे, और x भी तो है, x भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा? 2 बचेगा और x बच जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा? इसको लिखेंगे अपन 3 गुना 3। इस 9 को क्या लिखेंगे? 3 गुना 3 लिखेंगे। अब यहाँ से जब कॉमन लेंगे 3 तो क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? फिर 3 बचेगा। अब देखिए, अब 2 और 3 में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? तो इसको लिखेंगे 2 गुना 1, इसको लिखेंगे 3 गुना 1, तो हमें क्या दिख रहा है? 1 कॉमन दिख रहा है, तो +1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा? 2x और माइनस 3। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट सेम हो चुका है, तो दोनों ब्रैकेट के बदले एक ब्रैकेट लिखेंगे 2x माइनस 3, और जो ब्रैकेट के बाहर में है 3x प्लस 1, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, बराबर 0। अब बारी बारी से 0 करते हैं, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी 2x बराबर 3। x का वैल्यू कितना आ गया? 3/2। ये पहला आपका आ गया शून्य, और इसको करते हैं 0। 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी 3x का वैल्यू -1, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/3। ये आपका आ गया दूसरा x का वैल्यू। अब देखिए, इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर कितना? 3/2, और बीटा बराबर कितना? -1/3। अब करते हैं जांच। तो पहला जांच क्या है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका? -b/a। अब देखिए, माइनस तो ये फॉर्मूले का है। अब b का वैल्यू कितना है? देखिए, अब यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? -7। कितना है? -7 बटे में a का मान कितना है? 6। x स्क्वायर का गुणांक हम लोग a बोलेंगे, यानी 6, यानी माइनस माइनस कितना हो गया? +7/6। अब दूसरा जांच क्या है? शून्यकों का गुणनफल। यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू है आपका -3। तो -3 अब बटे में a का मान कितना है? 6 है, तो रख देंगे 6। तो 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी कितना आ जाएगा? 1/2। अब आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि जब आप इसको ऐड करेंगे 3/2 माइनस 1/3, तो कितना आएगा आपका? 7/6 आ जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3/2 गुना -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा? -1/2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। आइए बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है 4u² + 8u। ठीक है, यहाँ पे आपको c वाला टर्म नहीं दिया है, यानी a का वैल्यू कितना दिया है? 4, b का वैल्यू दिया है 8 और c का वैल्यू दिया है 0, मतलब c का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो शून्य के निकालना है इसका सबसे पहले। तो 4u + 8u बराबर 0 करेंगे। अब देखिए यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। इस 4 को लिखेंगे अपन 4 गुना 1, और 8 को लिखेंगे 4 गुना 2। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से 4 और u कॉमन आएगा, यानी 4u कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा? u और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 बराबर 0। अब बारी बारी से 0 पुट करते हैं, यानी 4u बराबर 0
और u प्लस 2 बराबर 0, यानी u का वैल्यू कितना आ गया -2 और यहाँ से u का वैल्यू कितना आ गया 0/4, मतलब u का वैल्यू कितना आया 0। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक हमारा अल्फा क्या आ गया 0, अब बीटा कितना आ गया -2। अब करते हैं इसका जांच। देखिए तो पहला जांच क्या है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, ये होता है आपका -b/a। तो माइनस, अब b का मान कितना है 8, अब बटे में a का मान कितना है 4, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना आ गया -2 आ गया। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अब c का मान कितना है 0 है, कुछ नहीं मतलब 0 है, बटे में a का मान कितना है 4। अब आपको पता है कि 0 बटे में कुछ भी रहे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 होगा। यानी आपका अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना है आपका 0 आ गया। आप यहाँ से चेक भी कर लीजिए, तो 0 गुना -2 तो 0 आता है। आप इसको जब जोड़ेंगे कि 0 प्लस -2 तो क्या आएगा आपका -2 आएगा, तो यहाँ से आपका चेक हो गया। आइए करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है t² - 15। अब इसका आपको शून्यक निकालना है, तो इसको हम लोग 2 तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको, तो इसको लिखेंगे t² माइनस इस 15 को लिखेंगे √15 का स्क्वायर बराबर 0। देखिए तो क्योंकि √15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका √225 और √225 का वैल्यू कितना होता है 15 होता है। यानी हम लोग इसको सजा करके लिख सकते हैं। √15 को क्या लिखेंगे √15 का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर और रूट कट जाएगा, आपका आ जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पे आप गौर कीजिए कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है a² - b² का सूत्र दिख रहा है आपको। a² - b² क्या होता है, एक बार a - b और एक बार a + b, इसका सूत्र ही होगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, यानी t - √15 गुना t + √15 बराबर 0। एक चीज़ आप माइंड में क्लियर कीजिए, यहाँ पे आपको सेकेंड वाला पद नहीं दिया है, मतलब b का वैल्यू आपको नहीं दिया है। यहाँ पे आपको दिया है a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू तो है नहीं, यानी 0 ले लेंगे इसको, और c का वैल्यू दिया है -15। इस चीज़ का ध्यान रहे। अब देखिए फिर से इसको हम लोग गुणनखंड में तोड़ चुके हैं इसको, यानी t - √15 बराबर 0, दूसरा t + √15 बराबर 0। यहाँ से मिल गया t बराबर -√15 और दूसरा t बराबर √15, यानी एक अल्फ़ा आपको मिल गया √15 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया -√15। अब करते हैं इसका जांच। पहला जांच, अब शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा आपका -b/a। तो माइनस, अब b का मान कितना है, b का मान है आपका 0, यानी -0 बटे में a का मान कितना है 1, यानी कितना आ गया। अब ऊपर में 0, नीचे में कोई भी संख्या रहे वैल्यू कितना आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, नंबर 2 का जांच करते हैं, यानी शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a। अब c का मान कितना है -15, अब बटे में a का मान कितना है 1, तो -15 बटे कितना हो जाएगा आपका -15 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया जांच। तो आइए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन है आपके पास 3x² - x - 4। तो करते हैं इसका शून्यक निकालते हैं, यानी 3x, देखिए इससे पहले आप ना इसका वैल्यू निकाल लीजिए ABC का, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b का मान -1 और c का मान -4, यानी 3x² - x - 4 बराबर 0 करेंगे। अब 3 को 4 से गुना कीजिए, 3 चौके 12, अब 12 से को इसको तोड़ते हैं, 2 छके 12, 2 तिया 6 और 3 का 3। अब देखिए तो अब आपको कितना पूरा करना है -1 पूरा करना है, मतलब -1x, -x मतलब -1x, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है आपका। तो इस गुणनखंड का हम लोग हेल्प लेते हैं, 2 दूना 4, 4 -3 1 आ जाएगा, यानी इसको क्या लिखेंगे 3x² को लिखेंगे हम लोग
3x अब -4x -4 बराबर 0। देखिए आप लोग ध्यान से जरा सा कि -4x अब +3x कितना आ गया, -x आ गया। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं क्या, 3x, तो क्या मिल जाएगा, x अब +1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3x में 3x हमने कॉमन ले चुका है, ठीक है ना। तो जब टोटल का टोटल कॉमन लेते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, 1 बच जाएगा। अब यहाँ से -4 कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, x अब +1। फिर से आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो x, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट से मिल रहा है, यानी दोनों ब्रैकेट के बाद एक ब्रैकेट लिखेंगे x +1, और जो ब्रैकेट के बाहर है 3x -4 उसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे बराबर 0, यानी x +1 बराबर 0 और 3x -4 बराबर 0। तो 3x का मान कितना आ गया, 4, x का मान कितना आ गया, 4/3, ठीक है। और दूसरा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। यहाँ से आप एक को अल्फ़ा मान लीजिए, दूसरे को बीटा मान लीजिए। तो मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3। अब देखिए, तो पहला जांच करते हैं, शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। अब अब b का मान कितना है, -1, अब बटे में a का मान कितना है, 3, कितना आ गया, माइनस गुना माइनस प्लस 1/3, ठीक है। अब दूसरा है आपका शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, c/a। अब c कितना है आपके पास, -4 बटे में a का मान कितना है, 3, यानी कितना आ जाएगा, -4/3। तो ये आपका हो गया प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1।